राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में तुलसी जी की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने वैशाख मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो साथ में आपको तुलसी जी को सींचना चाहिए और तुलसी जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी जी की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास में तुलसी जी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ करती थी। रोज तुलसा जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती और रोज तुलसी जी के 5 भजन गाती और 5 परिक्रमा लगाती थी। पूजा करने के बाद वह कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुओं का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लड्डुओं का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती थी। इससे उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। जब ननद पूरे पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती तो घर का वह कोई कामकाज नहीं करती थी। उसकी भाभी जल भुन जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति और सास से कहा कि आप गुणवती बाईसा से घर का कामकाज भी करवाया करो, आखिर यही काम आएगा। नहीं तो अगले घर में सब हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तो सास और उसका पति बोला कि हमारी बहन तो तुलसी माँ की प्यारी भक्त है, वो ही सब करेंगी, तुलसी माता ही इसका ध्यान रखेंगी, तुलसी माता ही इसकी लाज रखेंगी। इस प्रकार समय बीतने लगा। जब गुणवती विवाह योग्य हुई तो उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो गई है, तो इसके लिए कोई अच्छा घरवर ढूंढ, ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। यह सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी 2 नंदे हैं, सारे नेक 4 गीत और बन्नियाँ तो मैं ही गाऊंगी। उसकी सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। तब भाभी मनी मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूंगी। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब लड़के से अपनी ननद का रिश्ता तय कर दिया। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती विदा होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, केवल एक विधवा सास और छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपनी सास के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है, मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूं। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा नहीं है, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कर आओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने के लिए गई। वहाँ उसने तुलसी जी की पूजा करी। फिर हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुओं का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लड्डुओं का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल देखते ही पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन नई बहू को आशीर्वाद देकर के बोली कि बहू, तुम तो रोज यहाँ पूजा करने के लिए आ जाया करो। उसके बाद ननद ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा कि देखती हूँ
कल कैसे पूजा करने के लिए जाती है। दूसरे दिन जब बहू ने वापस सास से तुलसी पूजा पड़ोस में जाकर करने के लिए अनुमति मांगने आई तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में जाने की। चुपचाप से घर का कामकाज करो और तेरे मायके के ये रीति रिवाज अब यहाँ नहीं चलेंगे। कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े करे, रोटी बनाई, लेकिन उसने सम भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था कि तुलसी पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। लेकिन उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह से 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को दर्शन देकर कहा कि बेटी, न तो तुम मुझे जल से सींचती हो, न ही दिया बाती करती हो। तब गुणवती ने कहा कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है और मेरी सास मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती, तो मैं क्या करूं। तब तुलसी माता ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर में बसेरा बना लिया है, अब तू उठ और तुलसी की पूजा कर, भोजन कर। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंख खुल गई। उसने उठकर घर के आंगन में देखा। उसके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लड़झड़ हो रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह नहाई धोई, उसके बाद उसने तुलसी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया और भोग लगाया और बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। गुणवती ने ले जाकर अपनी सास और ननद के पांव छुए और उन्हें दे दिया। सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे वाली बात बताई। सुनते ही सास और ननद भागी भागी आंगन में देखने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में तुलसी का पौधा लड़झड़ हो रहा था और तुलसी के हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। यह देखकर दोनों चकित रह गए। अब तो गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में वे अमीर हो गए। तब एक दिन भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे हालों में है। भाभी मनी मन यह सोचकर खुश हो रही थी कि मेरी ननद तो फटे पुराने कपड़ों में होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, चलकर देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के घर आई और वहाँ 2 टूटे फूटे कमरों की जगह हवेली नुमा मकान देखा। घर में नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊँट देखे, ननद के ठाट बाट देखे तो भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियों को देखकर बहुत खुश हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती की पग पग पर मदद करी, उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबके भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी के पौधे को सींचती, दिया बाती करती, वहीं बैठकर तुलसी जी के और हरि भगवान के 5 भजन गाती, 5 परिक्रमा करती, शाम को फिर से तुलसी जी में दिया बाती करती और भोग लगाती। रोज नियम से यह करती थी। तब एक दिन की बात है, वैशाख का महीना आया तो गांव की औरतें वैशाख मास में द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी। तब गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन, हम सब वैशाख मास में द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं अपने बेटा बहू से पूछ कर बताऊंगी। बुढ़िया माई का श्री हरि के दर्शन करने का बहुत मन था, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से कौन तुलसी जी के पौधे की देखभाल करेगा, कौन तुलसी जी में जल सींचेगा, कौन दिया बाती करेगा और कौन भोग लगाएगा।
उस दिन वह घर आकर उदास होकर बैठ गई। शाम को जब बुढ़िया का बेटा घर आया और अपनी माँ को उदास देखा तो उससे उदासी का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा, गांव की औरतें वैशाख मास में द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो जरूर जाओ, लेकिन बेटा, पीछे से मेरी तुलसी जी की पूजा पाठ कौन करेगा, यही सोचकर मैं उदास हूँ। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, अगर तुम द्वारिकाधीश मंदिर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हो तो जरूर जाओ। तुम्हारी तुलसी जी की पूजा तुम्हारी बहू कर लेगी। यह सुनने के बाद बुढ़िया खुश हो गई। बुढ़िया ने खुशी खुशी खाना खाया और सो गई। रात्रि में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाएगी। तुम मेरी माँ के लिए 5-7 दिनों के हिसाब से घी और काजू बादाम के मावे के आटे के लड्डू बना कर के दे देना। और पीछे से मेरी माँ का एक काम भी तुम्हें नियम से करना है। रोज तुलसी जी को जल से सींचना, दिया बाती करना और भोग लगा देना। यह काम तुम ही को करना है। उस समय उसकी बहू ने हामी भर दी, लेकिन रात भर वह कुड़ करती रही कि मुझे तो कभी एक दिन के लिए मायके नहीं भेजते और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का काम भी मुझसे ही करवा रहे हैं। उस रात को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की पूरी तैयारी हो गई तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर एक पीतल के डिब्बे में रख दिया और डिब्बे को थैले में रखकर अपनी माँ को पकड़ाते हुए बोली कि सासू माँ, इसमें घी के आटे के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम खा लिया करना और इस बक्से में आपकी दवाइयाँ, कपड़े और अन्य सामान हैं। तब सास ने अपनी बहू को आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसके बाद दादी ने अपने पोते पोतियों को गले से लगाया और उन्हें भी ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद सुखिया बुढ़िया माई अपनी गांव की संगी सहेलियों के साथ पैदल तीर्थ यात्रा पर चल दी। जब संध्या हुई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम किया। सभी अपना अपना भोजन निकाल कर खाने लगे। तो बुढ़िया माई ने भी अपने देशी घी का लड्डू का डिब्बा खोला तो उसमें से देशी घी और काजू बादाम के लड्डू निकले। बुढ़िया ने अपने लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू सभी को दिया। सभी ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी कि अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम और घी के आटे के लड्डू बना कर के दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। तो दूसरी ने कहा कि बहन, तुम सही कहती हो, मेरी बहू ने तो ठंडी रोटी और मिर्च दी है। तीसरी ने कहा कि मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया माई मनी मन अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद देती रही। इस तरह 2 दिन बाद वो मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया और फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। बुढ़िया माई का उस दिन बरुथनी एकादशी का उपवास था। वो लंबी लंबी लाइनें देखकर घबरा गई। वह मनी मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तो यह पट बंद हो जाएगा और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शनों की विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया। सामने भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन हो रहे थे। वो तो गदगद हो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालना चाहा तो उसमें से 3 तुलसी की पत्ती और 1 लड्डू उसे पड़ा हुआ दिखाई दिया। बुढ़िया ने कागज में लड्डू और तुलसी की पत्ती और दक्षिणा के रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। बुढ़िया माई फिर से सोचने लगी कि इतने सारे प्रसादों के बीच में उसका प्रसाद थोड़े ही भगवान के पास पहुँचेगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े सेठ लोग आए हैं, इनकी ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ हैं
उसने फिर से आंखें बंद करी और भगवान से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने फिर से एक चमत्कार होता हुआ देखा। श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल हो गई, खुशी के मारे जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि करने लगी। जब तक पट बंद नहीं हुए बुढ़िया माई एकटक श्री हरि की ओर निहारती रही। जब पट बंद हो गए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ वाली सहेलियों का इंतजार करने लगी। जब उसके गांव की सभी संगी सहेलियां वहां आई तो सब ने कहा कि हमें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं, उससे पहले ही पट बंद हो गए। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो भगवान श्री हरि के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। सबने वहाँ प्रसादी पाई। बुढ़िया माई ने अपने प्रसाद को लड्डू के खाली डिब्बे में अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए रख लिया। सभी अपने गांव वापस लौट आए। बुढ़िया अपने घर पहुंची तो वहां उसने बहू को नहीं पाया। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। तभी बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की करतूत बताई कि माँ, तेरी बहू ने घी के लड्डू के अंदर तुलसी का पौधा उखाड़ कर रख दिया था। तुझे घी के लड्डू दिए ही नहीं, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। तब बुढ़िया माई को महान आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे लड्डू का डिब्बा तो घी और काजू बादाम के लड्डुओं से भरा हुआ था और भगवान श्री हरि ने भी प्रसाद को ग्रहण किया। तब मैं समझ नहीं पाई थी कि लड्डू के डिब्बे में तुलसी की 3 पत्तियां कहाँ से आई। अब मेरी समझ में आ गया कि तुलसी की पत्तियां कहाँ से। अब मेरी समझ में आ गया कि तुलसी की पत्तियों को माता तुलसी ने लड्डुओं में बदल दिया और 3 पत्तियां छोड़ दी ताकि मैं लड्डू के साथ तुलसी दल भगवान श्री हरि के भोग में रखूं तो भगवान उस भोग को स्वीकार कर लेंगे। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार दिखाई दिए। तुलसी दल का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन होना और भगवान श्री हरि का मेरे भोग को स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरी बहू को इस घर की लक्ष्मी को वापस लेकर के आ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। सासू ने कहा कि बहू, तू तो बड़ भागी है, तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मुझे 3 चमत्कार दिखाई दिए। तुलसी का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन देना और भगवान का मेरे भोग को स्वीकार करना। बहू, मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन भगवान से और माता तुलसी से तुझे खुद माफ़ी मांगनी होगी। उसके लिए रोज़ तुझे विष्णु भगवान की पूजा और तुलसी जी के पौधे को सींचना होगा। थोड़ी देर बाद बुढ़िया के पोते पोती आए। उन्होंने अपनी दादी माँ से कहा कि दादी माँ, आप हमारे लिए क्या लाए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से प्रसाद लाई हूँ। तब बुढ़िया माई ने प्रसाद निकालने के लिए लड्डू के डिब्बे को खोला तो वह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह लड्डू का डिब्बा सोने चांदी के मोरों से भरा हुआ था। बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे को बेटा बहू को दिखाते हुए कहा कि इस डिब्बे में मैं वहाँ से जो प्रसाद मुझे मिला था वह रख कर लाई थी, लेकिन माता तुलसी और भगवान श्री हरि की कृपा से यह लड्डुओं का डिब्बा तो सोने चांदी के मोरों से भरा पड़ा है। यह आश्चर्य देखकर बुढ़िया की बहू और बेटा भी अचंभित रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो बुढ़िया की बहू को तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। अब तो बुढ़िया के साथ उसके बेटा बहू भी पूरी श्रद्धा और लगन के साथ तुलसी जी को जल से सींचने लगे और दियाबाती करने लगे, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया। के बाद बुढ़िया माई इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुई। जय हो तुलसी माता की। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम विशाख मास में तुलसी जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में ननद भाभी रहती थी।
ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी और रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी और संध्या के समय दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो जली कटी सुनाती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी की पूजा करती है, सींचती है, दिया बाती करती है। क्या ससुराल में यह सब चीज़ें काम आएगी? आखिर में तो घर का चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा, आगे तो यही काम आएगा। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो तेरी बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दूंगी। ननद चुप रहती, कुछ नहीं कहती थी। ननद बड़ी ही धैर्यशील थी। इस तरह उनका समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां डाल दी ताकि वह खाना बेसुआदला हो जाए। लेकिन तुलसी माता की कृपा से भोजन और भी स्वादिष्ट हो गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां दहेज में देने के लिए रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया। तो वे फटी पुरानी साड़ियां सुंदर सुंदर जरी की रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे भी अब तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के स्वयं के भी एक लड़की थी। तब भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसको ससुराल में खूब ठाट बाट मिले हैं। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो कि उन्होंने मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की के बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर भाभी ने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। इस बार खाना स्वादिष्ट होने की बजाय कड़वा और बेसुहादला हो गया। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाया तो थू थू करके सारा खाना थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहनाई। लेकिन इस बार तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर भाभी ने अपनी बेटी को दहेज में फटी पुरानी साड़ियाँ रखी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रखा। लेकिन इस बार वे फटी पुरानी साड़ियाँ जरी की साड़ियों में नहीं बदली, वे फटी पुरानी साड़ियों में ही पड़ी रही। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बारातियों और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई करी। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी ने शादी के बाद अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलवाया। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिल कर के आऊँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, तुम मुझे गुड़ की भेली दे दो। तब भाभी ने खूब जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भर कर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के ससुराल जा रहा था। तब बीच रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। तभी वहाँ गाय का ग्वाला खड़ा था। उसने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय तो चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती नहीं खाती। आप यह गाय को क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी सच्चे मोती थैले में भर लिए। वह ज्वार तुलसी माता की कृपा से सच्चे हीरे मोती और सोने चांदी के आभूषणों में बदल गए थे।
भाई प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती के आभूषण दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने पग पग पर एक भाई की बहन की रक्षा करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी जी की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार तुलसी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया, कार्तिक स्नान और व्रत किया, सभी एकादशियों का उपवास रखा। आसोज में उसने दूध नहीं पिया, कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया, मंगसर के महीने में रजाई गद्दे नहीं ओढ़े और मूंग नहीं खाया, पोष में अलूना भोजन खाया, माघ माह में पूरे व्रत करे, गंगा स्नान किया, फागुन माह में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी, वैशाख के महीने में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा, सूरज भगवान को अर्घ्य दिया, जेठ के महीने में जेठूड़ा परनाया, आषाढ़ के महीने में सभी नेकचार करें। इस तरह 12 बरस तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करी। तब सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब तुलसी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो जगत के आधार हैं, सारे जगत के लोगों के मन की बात को जानने वाले हैं, पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। क्या फिर आपको मेरे मन की बात नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं बोलूं तो हे ईश्वर, भगवान हरि को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, इसके लिए तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा बनेगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्य राज से होगा। यह दैत्य राज स्वयं नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से हे तुलसी, तुम्हें यह कष्ट झेलना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में तुम और दैत्यराज शाप के वशीभूत हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब फिर कई समय बीत गया। तब एक बार शंखचूड़ नाम के दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी ने मनी मन सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि वह नारायण का अंश होगा। तभी वहां ब्रह्मा जी आए और तुलसी से बोले कि तुलसी, यही शंखचूड़ दैत्यराज है, यही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत सती थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हुआ था। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया। धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वर्चस्व आ गया और उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणियों मोतियों का भंडार और ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान था। ध्रुत लोक, पाताल, धरती, आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सब शंखचूड़ के पास थे। धीरे धीरे सभी देवताओं को उनके लोक से शंखचूड़ ने निकाल दिया और शंखचूड़ का कब्जा हो गया। सभी देवता घबरा गए। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए पहुँचे। सभी देवताओं ने कहा कि हे देव, शंखचूड़ दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया है, अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज शंखचूड़, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आया और बोला कि हे महादेव जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन न बने। मैं दैत्य राज हूँ, सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी अपना राज्य का विस्तार किया। मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको उनके लोक वापस चाहिए तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा।
भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। फिर भगवान शंकर व शंखचूड़ में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। कभी वह गायब हो जाता था तो कभी हजारों की संख्या में उपस्थित होकर युद्ध करने लगता था। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। फिर सभी देवताओं व ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सती है और पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ का मरना कठिन है। तब विष्णु भगवान ने छल रूप से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर के आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिन तक वे विहार करते रहे। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मार डाला। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया तो मायावी शंखचूड़ बने विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। तब वृंदा को बड़ा ही क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर विष्णु भगवान को शाप दिया कि आपने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, इसलिए अब आप शिला हो जाओ। तब भगवान ने खुशी खुशी उस शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब तो पहले से ही निश्चित था। तुम्हारा सतीत्व अब खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा और तुम मेरे सिर पर विराजमान रहोगी। जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाएंगे उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी और साथ ही शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनाया जाएगा और जब भी हवन यज्ञ पूजा में शंख बजाया जाएगा मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उसके सभी कार्य पूरे करूंगा। मंदिरों में, घरों में, जहां जहां भी शंख रखा जाएगा, बजाया जाएगा, वहां सभी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाएगी और उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उसका नाम वृंदा से तुलसी रखा। कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। अगर भोग में तुलसी दल नहीं हो तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। वैशाख मास में इस कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है और हुक्कारा भरता है, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं और 84 के फेर से मुक्ति मिलती है और वह इस लोक के समस्त सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। माँ लोगों के कपड़े सिलती थी, वही उनकी आजीविका का साधन था। बेटी का नाम तारामणि था। जब तारामणि थोड़ी समझदार हुई तो वह रोज स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती और तुलसी जी के 5 भजन गाती थी। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन तुलसा माँ ने तारामणि को वरदान दिया और कहा कि बेटी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तू जिस चीज की इच्छा करेगी तुझे वही मिलेगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, भगवान करे ऐसा ही हो। उस दिन तारामणि अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी वहां से राजा का पुत्र अपने राज दरबारियों के साथ घोड़े से उधर से गुजरा। राजकुमार ने तारामणि को देखा। राजकुमार तारामणि की सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने महल में आते ही अपने माँ और पिताजी से तारामणि से विवाह करने की इच्छा जताई। तब रानी और राजा ने अपने राजकुमार पुत्र से कहा कि बेटे, आप हमारे एको एक पुत्र हैं। हम आपकी शादी किसी राजा की बेटी से करना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार ने हट पकड़ ली। राजा रानी की एक न चली। तब राजकुमार की शादी तारामणि से हो गई। तारामणि ने अपने मधुर व्यवहार से राजा और रानी का दिल जीत लिया। तारामणि ने ससुराल में आने के बाद भी तुलसी पूजा जारी रखा। राजा रानी अपनी बहू के धार्मिक व्यवहार से बहुत खुश हुए।
तारामणि के ससुराल में आने के बाद सभी खुश थे। 9 महीने के बाद तारामणि को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। तारामणि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और तुलसी जी के भोग लगाती। उसके बाद ही वह अन्य कोई कार्य करती थी। फिर एक बार उनके राज्य पर पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया। युद्ध कई महीनों तक चला। तब राजा के राजकोष में धन खत्म हो गया। पूरी प्रजा को भूखे मरने की नौबत आ गई। इसका असर राजमहल पर भी पड़ा। तब तारामणि ने माँ तुलसा से अपने राज्य की कुशलता और प्रजा की कुशलता मांगी। उसी रात्रि को माँ तुलसा ने तारामणि को स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि बेटी, तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। दूसरे ही दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपने सास ससुर और पति को बताई। तभी राज्य मंत्री ने आकर खबर दी कि पड़ोसी दुश्मन हार गया है और हमारी जीत हुई है। साथ ही पड़ोसी राजा ने जो हमारा धन और जेवरात लूट लिए थे वे भी हमें वापस मिल गए हैं। यह सुनते ही राजा रानी और राजकुमार को महान आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर पहले ही उनकी बहू तारामणि अपने स्वप्न की बात बता रही थी, वह सत्य हो गई। अब तो राजा रानी को भी अपने पुत्र की पसंद की लड़की से शादी करने पर उन्हें भी गर्व हो रहा था। राजा रानी ने तारामणि को ढेरों आशीर्वाद दिए और पूरी नगरी में ये ऐलान करवा दिया कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए और सभी को तुलसी जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, दिया बाती करनी चाहिए और तुलसी जी के भोग लगा कर के 5 परिक्रमा देनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में तुलसी जी की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।